अच्छी एजुकेशन दिलाई जा सकती है, बच्चों की अच्छी शादियां की जा सकती हैं, आप अपनी चाहत वाली लाइफ इसमें जी सकते हो, जरूरतों वाली नहीं। कौन सी? और कितने लोग अपनी चाहत वाली लाइफ जीना चाहते हैं? इसके अलावा ऑप्शन बताना। अपनी चाहतों के लिए फिलहाल कंफर्ट जोन को तो खून करना, कितने लोग अपना कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए तैयार हैं? तो आपकी चाहतों वाली लाइफ आपका इंतजार कर रही है डॉल्फिन ट्रैवल मार्केटिंग। आज जाके अपना टारगेट बनाओ कि ये डॉल्फिन ट्रैवल मार्केटिंग मेरे को क्या क्या दे सकता है। जब आपको समझ आएगा कि हाँ मेरे को टाइम फ्रीडम मिल सकती है, मैं पता नहीं 20 साल से काम कर रहा था, 15 साल से काम कर रहा था, आने वाले 25 साल भी काम करो तो मेरे को वो लाइफ नहीं मिलने वाली जो लाइफ में चाहता हूं, तो सर आ जाना हमारे बीच में और लग जाना 5 साल, आपको वो आपकी वो लाइफ मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। अगर आप आज भी अपनी स्टडी कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, मैं किसी काम को गलत नहीं कहता, लेकिन अगर वो काम आपको आपकी चाहतों वाली लाइफ नहीं दे सकता तो एक बार अपने अपलाइन के साथ बैठ जाना और एक बार सोचना कि ये डॉल्फिन ट्रैवल मार्केटिंग आपको क्या दे सकता है। अगर लगता है कि हाँ आपकी चाहतों वाली लाइफ में जितनी भी आपकी चाहते हैं, चाहे वो आपकी गाड़ी का सपना है, मकान का सपना है और कर्ज मुक्त जीवन का सपना है, लोगों की सहायता करने का सपना है, कुछ भी XY सपना है और यहाँ से पूरा हो सकता है, तो सर उसको पूरा करने तक का रास्ता दिखाना हमें आता है सर। सपना देखने की गारंटी आपकी और उस सपने को पूरा कराने की गारंटी हमारी, बशर्ते सपना सर आपका सच्चा होना चाहिए जिसके लिए आप किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार हो। वरना हमने बोला ब्रेजा ले लो, कहते ठीक है चल स्विफ्ट ले ले, अच्छा चलो स्विफ्ट ही दिलवा दो, स्विफ्ट नहीं वैगनार ले ले, चलो भैया वैगनार ही दिला दो, आएगी। अगर ब्रेजा चाहिए तो ब्रेजा, वरना चाहिए तो फिर प्लानिंग उसी के हिसाब से तो करेंगे, क्योंकि शोरूम पे आप जाओ, आप जिसका प्राइस पूछोगे वो उसी का तो प्राइस बताएगा और आपको इंतजाम उसी के हिसाब से करना पड़ेगा। और या फिर जोन सी वो बताएगा उसी का इंतजाम करोगे। कैसे करोगे? अपने हिसाब से गाड़ी लोगे या जो शोरूम वाला दे देगा वो लेके आ जाओगे? तो ऐसे जो अपलाइन दिलाए वो नहीं लेनी, अपलाइन को बताओ कि मेरे को ये वाली गाड़ी चाहिए और यही चाहिए तो यही चाहिए, डिसाइड करो सर। समझ आई बात? आगे चलें? बस नींद आ रही है क्या? तो दीदी ने अकेले ताली बजाई, तुम्हें शर्म नहीं है? नंबर 2, Why have a clarity statement? क्लैरिटी होना जरूरी क्यों है? ये भी तो होना चाहिए। चलो मैं क्लैरिटी हो गई कि ये दे सकता है, ये दे सकता है, ये दे सकता है। क्लैरिटी स्टेटमेंट आपको क्लियर क्यों होना चाहिए? अब इसके बारे में जानते हैं। इट गिव्स डायरेक्शन टू योर लाइफ। आपको पता ही नहीं है कि मुझे जाना है। अब जैसे आपको पता है कि मुझे कहां जाना है, मेरठ जाना है, जा सकते हैं या नहीं? पैदल जाना है, जा सकते हैं नहीं? जाते नहीं हरिद्वार से लोग मेरठ पैदल जाते हैं ना। अब आप सोचो बस जाना है, कहां जा पाओगे? नहीं। ये डायरेक्शन है। आपको पता लग गया मुझे क्या बनना है, मुझे लाइफ में भैया डॉक्टर बनना है, बन जाओगे या नहीं? पर आपको भैया मुझे बनना है, क्या बनोगे? आपने सोच लिया मुझे वकील बनना है, बन पाओगे या नहीं? आपने सोचा मुझे क्रिकेटर बनना है, बन जाओगे या नहीं? आपने सोचा मुझे डांसर बनना है, बनोगे या नहीं? सिंगर बनना है। जब तक कोई भी चीज क्लियर ही नहीं है तब तक उसके लिए आप तैयारी क्या करोगे? कर पाओगे? तो इसलिए ये क्या देता है, आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन देता है। जैसे मोदी जी का क्या सपना था कि मेरे को क्या बनना है? PM, बने या नहीं? योगी जी का क्या सपना था, क्या बनना है? CM, बने या नहीं? बने ना। तो जब तक आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है तो आपके क्लैरिटी स्टेटमेंट से क्या होता है, आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन मिल जाती है कि मुझे किस फील्ड में काम करना है। कि आपको अगर क्या नेटवर्कर बनना है, नेटवर्कर ही बनना है, तो आपको क्या बोलना आना चाहिए, आपका पब्लिक स्पीकिंग बढ़िया होना चाहिए। बिना पब्लिक स्पीकिंग के आप बन जाओगे नेटवर्कर? आपका कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, कम्युनिकेशन पे क्या करना पड़ेगा, पूरा ध्यान देना पड़ेगा। अपनी पर्सनैलिटी पे क्या देना पड़ेगा, कपड़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। आपके चाल ढाल हर चीज पे क्या देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा ना। तो आपको पता होना चाहिए। ये क्या देता है आपको, अगर आपको क्लैरिटी है मुझे क्या बनना है या मुझे क्या करना है, तो उससे आपको एक डायरेक्शन मिलती है। जैसे अब आपको पता लग गया मेरठ जाना है, तो आपको पता है ना यहां से निकल के किधर की तरफ जाना है, पता है ना कि मुझे भैया कोई परेशानी ही नहीं आई अभी तक।
यानी कि जब आप काम करोगे, अपने पर्पस के प्रति पीछे जाओगे, अपने लक्ष्य को फोकस करोगे, उसका पीछा करोगे, तो परेशानियां तो आएंगी ना। लेकिन अगर आपका पर्पस क्लियर है, उद्देश्य क्लियर है, तो सर ये आपको उन परेशानियों से निपटने की क्या देता है, क्षमता बढ़ाता है आपकी। जब परेशानियां आएंगी तो आपको अपना पर्पस याद आएगा कि यार मैं यहाँ पे क्यों, ये धूप में मैं काम क्यों कर रहा हूं, ताकि मेरे बच्चे जीवन भर एसी में सोए। मैं धूप में क्यों मर रहा हूं, ताकि मेरे बच्चे अच्छी गाड़ियों में घूमे। मैं धूप में क्यों मर रहा हूं, ताकि मेरे ऊपर जो पिछले 3 सालों से कर्जा चढ़ा हुआ है, मैं वो कर्जा उतार सकूं। तो फिर धूप लगेगी किसी को? अगर पर्पस ही नहीं है तो कूलर याद आएगा नहीं आएगा? फिर तो भूख भी टाइम से लगेगी नहीं लगेगी। और अगर पर्पस क्लियर है तो भूख प्यास सब भूल जाता है। कितने लोग ऐसे हैं जिसने वर्किंग करते करते खाना बैग में था, बैग में पड़ा रह गया। तो आप सबका पर्पस क्लियर था ना उस दिन, क्या करना है था ना। और वरना क्या होता है, भैया 2 बज के खाना खा लिया, भैया 2 बज के खाना खा लिया। होता है ना जब पर्पस क्लियर होता है। तो जब आपको पता है कि मेरा अगर एग्जाम 7 बजे शुरू होना है दिल्ली में, तो आप रात को ही प्रोग्राम बनाते हो नहीं बनाते हो? कितने लोग ऐसे हैं जिनका एग्जाम हो सिविल सर्विसेज का या किसी भी कंपटीशन का, और एग्जाम 7 बजे का हो और कोहरा पड़ रहा हो तगड़ा, और एग्जामिनर से जाके कहते भैया 2 घंटे लेट हो गया, बस बिठा ले एग्जाम में। बिठा लेगा? और यहाँ पे करोड़ों रुपए कमाने का मौका था आपके पास, और 7 बजे भैया सर्दी, सर्दी है, सर्दी 7 बजे है बस, ये समझाओ। ऐसी हो रहा है रात। पर्पस क्लियर था ना कि कल को क्या देनी है, और वरना ये कहते हैं भैया जो होगा देखा जाएगा, मैं तो सुबह ही कर दूंगा। क्या क्लियर था इनका? इनका उद्देश्य था कि नहीं यार मेरे 200 लोग आएंगे तो उन 200 लोगों को एजुकेशन देना मेरा फर्ज है, तो मेरी नींद बाद में मेरे लोग करेंगे। तो ऐसे जब पर्पस क्लियर होगा तो क्या इनको नींद नहीं आ रही होगी, इनको सर्दी नहीं लग रही होगी? सुबह नरेश भाई आपका कॉल आया मेरे पास, मेरा कॉल आया आपके पास, जबकि मुझे कैसे पता ये 1 भी मिनट नहीं सोए? बताओ मुझे कैसे पता ये नहीं सोए? क्योंकि मैं भी जाग रहा था, एक ही कमरे में थे, तीनों ही जाग रहे थे। जो सा सोए उसी को भैया ये बता। अब जब नहीं सोए तो किसी ना किसी को तो हम परेशान करेंगे। 5 बजे मैंने कॉल करनी शुरू कर दी, और रात को मेरे हिसाब से 11:30 पौने 12 बजे तो बुआ जी आपने मुझे व्हाट्सएप भेजा था। 11:30 बजे तो मैंने आपको कॉल कर दी थी रात को भी, और सुबह फिर कॉल कर दी। और अभी तक तुम में से किसी को लग रहा है क्या मैं थकान हो रही है? मैं कहता हूँ पूरी रात बुलवा लो मेरे साथ। तुम तो बैठे हो, मैं तो जब भी नहीं बैठा था पहले भी आके खड़े खड़े, क्योंकि आप लोगों को देख के एनर्जी इतनी आ जाती है। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है कि यार आप लोग आए हो, हमारा टाइम इंपॉर्टेंट है तो आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है। आपके एक एक मिनट को वसूल करके जाएंगे आप। एक दिन नहीं सोओगे अगर, तो मैं कहता हूँ शरीर में कुछ नहीं होना, गारंटी मैं ले रहा हूं। पूछो कैसे? मैंने पता नहीं कितनी रातें जाग के देख लिया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक रात मत सो, कुछ फर्क नहीं पड़ सकता सर, एक रत्ती भर भी। ये हम जब सो जाते हैं भैया हम रात से सोया नहीं, तो तुरंत दिमाग क्या कहेगा, अच्छे सोया नहीं, इसके सिर में दर्द कर भैया सर में दर्द। अब मैं कहने लगूं मेरे सिर में दर्द हो गया, होगी ट्रेन भैया सेंट में मेरे सिर में दर्द, चक्कर आ रहा है होगी ट्रेन, हो गया पर दिए। अच्छा ऐसा नहीं हुआ होगा कभी, अब मैं अगर 1.5-2 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूं तो ऐसा नहीं हुआ होगा ट्रेनिंग वाले दिन मेरी तबीयत खराब हो, लेकिन आपको महसूस हुआ? मैंने पता नहीं कितनी बार दवाइयां ले लेके एनडीटी करी, पता नहीं कितनी दवाइयां ले लेके मैंने एलडीपी करी, पता नहीं कितनी बार दवाइयां ले लेके मैंने प्लान करे, लेकिन भाई साहब मां कसम खा के बता रहा हूं, जैसे ही फोल्डर को छुआ या माइक को छुआ मेरे को याद भी नहीं रहता कि मेरी तबीयत खराब है। आज तक का रिकॉर्ड है सर, क्योंकि फिर मेरा मकसद क्या है कि यार मेरी तबीयत खराब की वजह से हो सकता है मैं किसी भैया को प्लान देने जा रहा हूं, हो सकता है मैं नहीं 66 लाख जोड़े हुए हैं भैया, 66 लाख जुड़ जाएंगे। और आज वही नरेश भाई हैं, आज टाटा की आगे से चल रहे हैं। तो मैं अपनी तबीयत के वजह से किसी का करियर कैसे दांव पे लगा दूं सर? क्योंकि हो सकता है उस आदमी को कितनी जरूरत है, हो सकता है वो आदमी कितना बड़ा ड्रीमर है, उसके और उसके परिवार का भविष्य ये इस बात पे डिपेंड करता है कि मैं उसको प्लान कैसे दिखा रहा हूं सर।
क्योंकि ऊपर वाले ने हमें ये मौका दिया है कि हम लोगों को मौका देने जा रहे हैं। क्योंकि इस धरती पे सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है सर, हिंदुस्तान में मेहनती लोगों की कमी नहीं है सर, हिंदुस्तान में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है सर। मैंने एक बार कैलकुलेशन भी दी थी, अगर हिंदुस्तान में कमी है तो वो सिर्फ एक चीज की कि लोगों को मौका ही नहीं मिल रहा। हर साल सर 1 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट होते हैं जो पढ़े लिखे दिमाग हैं। मैं अनपढ़ की तो बात ही नहीं कर रहा, पढ़े लिखे तो डिजर्व करते हैं ना नौकरियां, पढ़े लिखे तो करते हैं ना डिजर्व। सरकारी और प्राइवेट दोनों मिला के हर साल 25 से 30 लाख नौकरियां हैं। मेरी नहीं, गूगल की बात कर रहा हूं, आप चेक कर लेना, भारत का गजट चेक करो, राजपत्र जो होता है ना वो चेक कर लो, कितने % लोगों को हम नौकरियां रोजगार दे पा रहे हैं, क्योंकि पब्लिक इतनी है। अब रोजगार और वो कितनों को दे सकते हैं? 25 से 30% को, और डिजर्व कितने करते हैं? यानी कि 70 से 75% तो काबिल लोग बेरोजगार हैं। उन्हें क्या नहीं मिल रहा? मौका ही तो नहीं मिल रहा, वरना वो भी झंडे गाड़ सकते हैं ना। और आप सोचो ना भैया हम तो बिजनेस कर लेंगे, काय का बिजनेस करोगे? जूतों का। बाहर जाके देखो 4 शोरूम पहले खोले मिलेंगे जो पंखे सेवा कर रहे हैं। आप सोचो मैं तो कपड़े का कर लूंगा, 10 लोग पहले कपड़े का बिजनेस लेके बैठे हैं। और 98% स्टार्टअप बता रहा हूं, पहले रेशो था ये 2 साल के अंदर अंदर बंद होते थे, अब 3 महीने के अंदर अंदर बंद, और जितने पूंजी लगाई सारी जीरो असर। आपको ऐसा दिखता है ये कामयाब हो गया वो कामयाब हो गया, और जितने फेल हो रहे हैं तो तेरी गलती, क्यों नहीं कमाया? ऐसा ही तो हो रहा है। तो समझ आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके पास पर्पस होना चाहिए। अगर पर्पस नहीं है ना तो आपको फिर तो पैर में मोच आता है, मर गया मम्मी, कांटा चुभ गया, हो गया लंगड़ा। और वरना अगर पर्पस क्लियर होगा ना तो ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने, पैर में प्लास्टर, हाथ में प्लास्टर, और भैया गुड DTM। हमारे बीच में इसी हॉल में बैठे, इसी हॉल में बैठे, उनके पास कोई बहाना। फिर कहते भैया तुम तो इससे सपोर्ट ज्यादा करते हो। भैया मैं सबको सपोर्ट करता हूं, भैया भी सबको सपोर्ट करते हैं। हाँ, हमारे अंदर एक बात है, जो अपने परिवार के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, जो अपने सपनों के लिए पागल है सर, हम भी उसी के लिए पागल है। बस हमारे पास कुछ टाइम में सबको फॉलो करते हैं, सबको फोकस करते हैं। समझ आ रही है बात? कैसे बताओ? जब तक आपका पर्पस नहीं होगा क्लियर, तब तक सब कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि आप सोचो भैया मैं तो मोटा हूं, मैं तो पतला हूं, मैं तो काला हूं, मैं तो गोरा हूं, मैं तो लेडीज हूं, मैं तो लड़की हूं, मैं तो बुढ़ा हूं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। क्योंकि भगवान के अंदर पोटेंशियल है ना, अनलिमिटेड पोटेंशियल है ना, भगवान के अंदर तो शक्तियां असीमित है ना। श्री कृष्ण के अंदर, राम जी के अंदर, भोले बाबा, अल्लाह, वाहेगुरु, राम के अंदर असीमित पावर है ना। और हम सब क्या उसका ही तो अंश है। अब समुद्र है, समुद्र, केमिकल कंपोजिशन क्या होता है उसका? H2O होता है ना। और पानी की एक बूंद का, उसका भी H2O है। केमिकल कंपोजिशन तो बराबर है ना दोनों का, यानी कि वो भी H2O है, वो भी H2O है। तो ऐसे ही भगवान के अंदर अगर असीमित पावर्स हैं, अनलिमिटेड पावर्स उसके अंदर हैं, तो सर हम भी भगवान का अंश, हमारे अंदर भी अनलिमिटेड पावर्स है। बस फर्क ये है कि हमारी क्लैरिटी स्टेटमेंट नहीं है, हमारा कोई पर्पस नहीं है। फिर आप कहते हो हाँ भैया मैं भी तो DTM कर रहा हूं, लेकिन हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि तुम्हारे मन में चल रहा है थोड़ा बहुत पैसा कमा ले, 8-10 लाख रुपए कमा ले, उसके बाद अपनी गाड़ी आ गई, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, मेरा कर्जा उतर जाए बस। क्योंकि आपके मन में तो क्या चल रहा है? ये सब क्लैरिटी नहीं है कि मैं थोड़े 10, 15, 20 लाख कमा लूं, फिर मैं अपनी दुकान डाल लूं, उस पर बैठूंगा कपड़े की दुकान पे, मैं अपना डाल लूं, मैं तो अपना सेटअप खोलूंगा। फिर कहां गया वो मेरा भाई बैठा हुआ एक, बस एक बार पैसे कमा लूं, मेडिकल स्टोर खोल दूंगा फिर, हैं? इसीलिए तो काम नहीं हो रहा। अगर यहां पे आ गए ना तो अब ये सोच के सर मैं जिंदगी भर नेटवर्किंग करूंगा, तब देखो कैसे बिजनेस होगा। क्योंकि 2 तरीके के लोग हैं। अब मान लो एक टीचर तो पढ़ा रहा है, पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं, पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं, पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा
नहीं पढ़ाऊंगा, और एक आदमी है वो कह रहा मैं तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। दोनों के अंदर अलग अलग आएगी नहीं आएगी पोटेंशियल? दोनों की पोटेंशियल अलग अलग आएगी या नहीं आएगी? एक वकील है, वकील बनूं ना बनूं, बनूं ना बनूं, बनूं ना बनूं, और एक आदमी मुझे तो वकील ही बनना है, तो नंबर किसके ज्यादा आएंगे पढ़ाई में? एक आदमी डॉक्टर बनूं ना बनूं, डॉक्टर बनूं ना बनूं, डॉक्टर बनूं ना बनूं, किसकी पोटेंशियल? और एक आदमी मुझे तो डॉक्टर ही बनना है, किसकी पोटेंशियल ज्यादा होगी? ऐसे ही यहाँ पे बैठे हैं, एक आदमी है नेटवर्कर बनूं ना बनूं, बनूं ना बनूं, और एक आदमी मुझे तो नेटवर्किंग ही करनी है, पोटेंशियल ज्यादा होगी नहीं होगी? तो सर अपना तो पर्पस भी क्लियर है, अपनी स्टेटमेंट भी क्लियर है कि हमें तो नेटवर्किंग ही करनी है, जिंदगी भर करनी है, डीटीएम ही करनी है, जिंदगी भर करनी है, और अगर जिंदगी भर कोई भी काम करेंगे तो सारे दिन अच्छे आएंगे क्या? तो सर अच्छे दिन अगर हम है ना, तो सर बुरे दिन के लिए भी लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन पहले आप अपने आप को क्लियर करो, आपका पर्पस क्लियर करो। ये पर्पस नहीं है मैं तो 10 लाख कमाना है, मेरा कर्जा उतर जाए भैया, बस क्यों करना चाहता है डीटीएम? 5 लाख का कर्जा उतारना चाहता हूं, उसके बाद क्या मेरा कर्जा उतर गया? आप अपने घर में अपने घर, जिसकी वजह से तेरा कर्जा उतरा उसके कर्जे कौन उतरवाएगा? मैं तो बस गाड़ी लेना चाहता हूं, मेरे बच्चों की एक बार शादी हो जाए, फिर मेरे बच्चों की शादी होगी, बाकी बच्चे जाए भाड़ में। जिसकी वजह से तेरे बच्चों की शादी हुई उसके बच्चों की शादी का क्या? क्लियर करो कि अगर यहाँ पे आप आए हो ना, अगर आपसे 2 लोगों ने उम्मीद लगा ली है तो उसके सपनों के लिए, उनकी जरूरतों के लिए रात दिन एक कर दो। जो भैया ने भी बताया था, केवल आईडी उठाने पर फोकस मत करो। किसी आदमी की 11 आईडी लगवा दी और उसके बाद उसका फोन भी नहीं उठा रहे, नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी। लोगों के इमोशन से खिलवाड़ कर रहे हो। लोग पता नहीं क्या क्या उम्मीदें लेके आए आपके पास। हाँ मैं मानता हूँ एक दिन में नहीं सीखोगे, किसी को सीखने में हो सकता है 1 हफ्ता लग जाए, हो सकता है किसी को 1 महीना लग जाए, हो सकता है किसी को 1 साल लग जाए, लेकिन जिसने ठान लिया मैं सीखूंगा तो सीखूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता सर। वो एक ना एक दिन पक्का सीखेगा, पक्का एक ना एक दिन चैंपियन बनेगा। लेकिन जो आया होगा अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, फिर जनता कहेगी कि हम तो आबाद है बेटे, भाड़ में तू ही जाएगा। नहीं, क्योंकि मैंने क्या बताया, अगर एक बकरी को, अगर एक किसको, गाय को, भैंस को कोई बंदा लेके जा रहा है, अगर उसको पता है कि मुझे पालने लेके जा रहा है या काटने लेके जा रहा है, तो एक आदमी को नहीं पता लगेगा कि मेरे को किस वजह से जोड़ने जा रहा है। तो इसलिए तो किसी की एंट्री पेंट्री आ रही है, किसी की एंट्री आई नहीं। जब तक कहते भैया तुम जा जाते, पता नहीं इसने पैसे कैसे दे दिए, मुझे तो दे ही नहीं रहा था। भैया तेरी अंदर की आवाज क्लियर नहीं है, तेरा पर्पस क्लियर नहीं है, तेरा इस नेटवर्किंग को करने का, डीटीएम को करने का तेरा विजन क्लियर नहीं है। विजन क्लियर कर, फिर देख लोग अपने आप तेरे साथ कैसे जुड़ते हैं। लोग लोहे की तरह चुंबक बन के देख, लोग पीछे पीछे अपने आप जुड़ जाएंगे। आगे चलें।